आपके मैदे के मुंह पे दर्द थी ना, हाँ जी। और ये आपने 2-3 दफ़ा मेरी दवाई खाई है, काफ़ी बेहतर हो गई। अब दोबारा ये दर्द स्टार्ट होगी ऐसे ही। और वजह क्या बनी कि दूध जलेबियाँ खा ली, गैस बनने लगी। अब मैं जो बात समझा रहा हूँ वो मेरा यही समझाने का मकसद है, पेशेंट मेरी दवाई 2 माह खा ले, 3 माह खा ले, वो तंदुरुस्त हो गया। दोबारा उससे अगर वो प्रॉब्लम हो रहा है तो उसने अपनी खुराक गलत खाने से बचना है, जिसके ऊपर मैं रोज़ाना जोर देता रहता हूँ। मतलब मेरा भी दिल करता है दूध जलेबियाँ गरम गरम देके खाने को। अगर मैं एक दिन खा लूँ तो फिर दोबारा पूरा हफ्ता उसको हाथ नहीं लगाता, क्योंकि अगर मैंने 1-2-3 दफ़ा रिपीट खा ली, या बात कर एक ही दफ़ा खा के बंदा पता कैसे बचता है। अभी दूध जलेबियाँ खा ली, अगले दिन मौसमी का जूस पी लिया, दोपहर में मूली गाजर सलाद खा ले, सब कुछ ही ठंडा ठंडा और लेसदार, जिसने हजम नहीं होना, या केले खा लिए अगले दिन, फंस गया इंसान। और अगर आप जब हीटअप वाली चीज़ें खाते हैं, बस आप ज़्यादा पानी नहीं पीते, साग खा लेते हैं, एक रोटी खाते हैं, शोरबा ज़्यादा पी लेते हैं, ठीक है जी, या आप कुछ एक सालन, करेले कीमा या कुछ और आलू कीमा, ये बेहतर है। फिर भी तिक्के शिक्के खा लें, लेकिन साथ में बोतल रायता सलाद इस्तेमाल ना करें, गैस नहीं होगी। नहीं हीटअप होगा तो गैस नहीं होगी, गैस नहीं होगी तो दर्द नहीं होगी। वैसे भाई ये रेगुलर दोपहर में सलाद इस्तेमाल करता है, मूली गाजर। मैंने अब आपकी खुराक में भी मूली गाजर नहीं लिखी हुई। दोपहर में करता है इस्तेमाल, और इसने दूध जलेबियाँ पी हैं, और हमारा गैस ज़्यादा होगी और वो इसकी तकलीफ फिर बढ़ गई। ये जो लोअर तबका उसकी साइकी ये है कि दूध जलेबियाँ गर्म है, सर्दियों की खुराक। वो दूध जलेबी एक अच्छी चीज़ है, दूध को ठंडा पियेंगे तो बॉडी सुकून में रहेगी, गर्म पियेंगे तो गर्मी ज़्यादा कर देगा जिस्म। लेकिन अब दूध जवानी की उम्र में पी सकते हैं, वैसे नहीं। बस दूध हजम होना चाहिए ना, हजम हो रहा है तो पीते रहे, या दूध पीना ही है तो सौंफ डाल के देख लें। अच्छा, एक छोटी चाय वाली चम्मच सौंफ डाल के उबाल के पिए, अगर हजम हो गया ठीक है, नहीं तो 2-3 चमचे डाल लें। या फिर दूध ना पिए, मक्खन खा लें, और सॉरी अपना बर्फ़ी खा लें, जलेबी अपना ये क्या उसे कहते हैं, गुलाब जामुन खा लें, कभी खीर बना लें, लेकिन कभी कभार ये चीज़ें खुद खोया बना के खा लें। वैसे भाई इनकी घर की गाय है, घर की गाय है, और इसका काम है सर्विस स्टेशन का। ये सारा भिगा रहता है, इसके पाँव देखें, इसी वजह से इसे कोई गर्म चीज़ खाने का दिल करता है तो गर्म चीज़ खाए ना, क्यों नहीं खाता ये। अब ये दूध बेचे, कितने का बिकेगा? 2 किलो बेचते ही नहीं है, घर ही इस्तेमाल करते हैं सारा। आप कितना दूध अगर रोजाना पिए तो आपको अपने से का किलो मिल जाता है। तो अल्लाह के बंदे, किलो दूध खा ले 200 रुपये का सेल होता है। आप 2 दिन बाद 400 रुपये का छोटे गोश्त का बकरे का लागे ना 400 रुपये का, तो वो उसमें कुछ 7-8 बोटियाँ आ जाएंगी, उसका इतना सारा यखनी वाला शोरबा बनना है। वो यखनी सारा दिन इस तरह की बोतल में रखे मेरी तरह, ये यखनी नहीं है, इसमें तो पानी है, तो इसमें कुछ ना कुछ होता है। मकसद ये वो पानी घूंट घूंट करके नीम गर्म पीते रहे, फ़ायदा मिलेगा, ताकत आएगी। दूध पी के आपको गैस बन रही है, उससे बीमारियां बन रही है, और ऊपर से आपने पानी बनाना तो यखनियाँ पिए ना, क्यों नहीं पिए। अच्छा, छोड़े बकरे को यार, ये फार्मी चिकन की यखनी बना के पी ले, बकरे की पी ले, देसी मुर्गी बासानी मिल जाती है इंसान को 1500, और उसका 5 दफ़ा 4 दफ़ा या 5 दफ़ा सूप बनेगा, सस्ती पड़ेगी। आप दूध पी के उल्टा नुकसान करेंगे अपने। तो इसलिए खाना पीना बेहतर रखें ताकि मेरे पास ना आना पड़े। हाँ, मेरे पास आए जो प्रॉब्लम है, उल्टी आ रही थी खाने के बाद, बेहतर होगी ना, अब तो नहीं आ रही, बेहतर होगी, जान छूटी। कोई और मकसद है, जैसे दिमाग को तेज़ करना है, फॉर एग्जांपल अपने जिस्म को और मोटा करना है, स्मार्ट करना है, कोई वजह हो तो मैं कहता हूँ मुआलिज के पास जाना पड़े इंसान। ये कोई वजह नहीं है कि बार बार इंसान अपने अंदर गैस पैदा कर रहा है। मेरी नेट के ऊपर जितनी वीडियोज़ हैं दिन रात सिर्फ लोगों को गैस से बचाने के लिए ही। मुझे और जल्दी समझ भी नहीं आता कौन सी वीडियो लगाऊँ। गैस ठीक नहीं है तो दुनिया की कोई बीमारी ठीक नहीं है। रेगुलर मूली गाजर सलाद मैं कहता हूँ, मैंने कई दफ़ा, शायद वीडियोज़ नहीं सुनते या तो सुन लिया करें।